पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में शिक्षा विभाग में व्यापक घोटाला, उसके बाद शिक्षक चयन परीक्षा में दो परीक्षाएं लेने के बाद भी अभी तक वर्ग 1 के शिक्षक चयन परीक्षा उत्तीर्ण हजारों उम्मीदवार विभिन्न आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से नियुक्ति किए जाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सुनिए एक चयनित शिक्षक वर्ग के एक वेटिंग उम्मीदवार की गुहार। नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव है। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षा 2023 का चयनित शिक्षक हूं, जो अभी प्रतीक्षा सूची में यानी वेटिंग कैंडिडेट में हूं। 2018 के बाद 2023 में एग्ज़ाम हुए थे। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2023 में मध्य प्रदेश शासन ने दो परीक्षाएं ली। तो पहली परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी छट गए। इसके बाद दूसरी परीक्षा में चयनित शिक्षक करीब 20,000 हैं 16 विषय लगा के। उन पर मात्र 2,900 पदों पर भर्ती हुई और 8721 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें 5308 मात्र पोस्ट फ्रेश थी, बाकी पोस्ट बैकलॉग की थी। अब हम लोग पक्ष विपक्ष सब जगह जा चुके हैं। हम आदरणीय सीएम सर से मिल चुके, शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके, हम दोनों उप मुख्यमंत्री जी से मिल चुके, डीपीआई जाते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय जाते हैं, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। हम दर दर भटक रहे हैं। अभी हम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से भी मिले थे अपना मुद्दा मानसून सत्र में उठाने के लिए। हम लोगों ने मीडिया का भी सहारा लिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर भी ट्रेंड कराया 4 से 5 बार, टॉप 1 पर भी रहे, लेकिन हमारी सुध कोई नहीं ले रहा है। दो परीक्षा देने के बाद भी हम सब और उम्र के इस पड़ाव पे है कि अब हम दूसरी परीक्षा देने लायक नहीं बचे हैं और हम सब ओवर एज हो रहे हैं। ये हमारे समानता के अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन है। मध्य प्रदेश वर्तमान में शिक्षा के स्तर पर 21वें पायदान पर खसक गया है। किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है। 1250 विद्यालय हैं जहाँ पर एक शिक्षक है। एनईपी लागू है जिसमें जो है वैकल्पिक व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं। मोदी जी ने 60,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी ली थी और उन्होंने कहा था ये मोदी की गारंटी है, चुपचाप 60,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। पर मध्य प्रदेश अजब और गजब है। यहाँ पर बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। शासन दम्भ भर रही है महिला सशक्तिकरण का और युवाओं को रोजगार देने का, और वो महिलाओं को लाडली बहना के नाम पर रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन जो शिक्षित महिलाएं हैं अपने हक के लिए, अधिकार के लिए भोपाल में इकट्ठा हो रही हैं, दंडवत कर रही हैं, अपने केस त्याग कर रही हैं। क्या क्या नहीं किया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है ऐसी महिलाओं की, न ऐसे युवाओं की। शिक्षकों की कमी है, अति शिक्षक के से शासन काम चला रही है। गजट 2024 के अनुसार भी कुल मिला के 59,000 पद रिक्त हैं जनजाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में, लेकिन शासन को जू नहीं रेंग रही है। एक काउंसलिंग करने के बाद पहली बार ऐसा है 7 से 8 साल में भर्ती आती है। 23 की परीक्षा देने के बाद 25 आज समापन की ओर है, आज 1 अगस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिले, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बताया कि हम बात करते हैं लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो मतलब ऐसी स्थितियां हैं कि ना पक्ष ना विपक्ष, हम किससे गुहार लगाएं। हम लोग बड़ा हताश हैं और निराश हैं, और सरकार का ये रवैया देखकर कि क्या कितने नंबर लाए जाएं। मैं इंग्लिश का कैंडिडेट हूँ, मेरे भी 74 नंबर हैं और 84-85 नंबर वाले वेटिंग में। 16 विषय लगभग 12 कैटेगरी मिला के यदि 2,900 पद पे भर्ती हुई है, तो मतलब एक कैटेगरी पे 4-6 पद पोस्ट आ रही है। इतने पद रिक्त हैं। सरकार अतीत से व्यवस्था चला रही है। सरकार कहती है कि ये प्रमोशन के पद हैं। सब झूठ बातें बहलाई जा रही है। यदि ये प्रमोशन के पद होते, पिछले साल आपने प्रमोशन किया था, 15 से 16,000 वर्ग 1 के अतिथि रखे जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ प्रमोशन के हैं, सीधी भर्ती के कोई भी नहीं? सरकार गलत बयान देती है। वित्त मंत्री जी से हम मिल चुके, उन्होंने कहा वित्तीय स्वीकृति इन पदों की, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। मध्य प्रदेश का युवा बड़ा बेबस महसूस कर रहा है अपने आप को। हमारे साथ छलावा हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन में क्या हमने गलती की 29 की 29 लोकसभा सीटें देकर, या मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर विधानसभा में? ये प्रश्न है और ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। हम सब बड़े हताश और निराश हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव में अब हम क्या करें, कितनी बार परीक्षाएं दें? ऐसा भी तो नहीं कि परीक्षा जल्दी हो जाए, 7 से 8 साल में परीक्षा होती है। तो मेरी विनम्र अपील है आप सबसे भी कि हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और द्वितीय काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ, ताकि हम युवाओं को रोज़गार मिल सके
जो सिर्फ़ इसी लायक हैं, अब यहाँ फावड़ा चलाने लायक नहीं है। हमने कोई और डिग्री नहीं रखी है, हमारी सिर्फ़ एक डिग्री है जो शिक्षक बनने के योग्य है और हमारे पास कोई कुछ नहीं है। तो आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप सब हमारी मदद करिए और हमें हमारा न्याय मिले, बच्चों को योग्य शिक्षक मिले, क्योंकि जो परीक्षाएँ पास करके आने वाले शिक्षक निश्चित रूप से बहुत योग्य हैं और उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, उनका भी परिवार चलेगा। और शासकीय विद्यालयों में जहाँ पे शिक्षा का स्तर इतना गिर रहा है, बच्चे अंग्रेजी और गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको भी मदद मिलेगी। तो सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करिए और बच्चों के भविष्य के लिए हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।